विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को या जिस पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर की। स्पेशली किसकी बात हो रही है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन्होंने यदि एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी को चुना है, तो उसका सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले, देखने वाले, समझने वाले। तो विद्यार्थियों यहां पर बात कर रहे हम लोग सिलेबस फॉर बॉटनी एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट according to new education policy for मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट रनिंग इन फर्स्ट ईयर्स। और ये जो सिलेबस है ये आप लोगों के लिए हम आगे लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं इस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्लास फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष की मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में बहुविषयक एवं अंतर विषयक कहते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र यदि आपने चुना हो तो उसका सिलेबस हम देख रहे हैं। उसके पेपर का नाम जरूर आप यहां पर देखिए। तो विद्यार्थियों पेपर का नाम यहां पर दिया हुआ है। नेम ऑफ द पेपर मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन एवं विपणन इस पेपर का टाइटल रहेगा। आपका जो बॉटनी का पेपर है उसका टाइटल है मशरूम उत्पादन एवं विपणन। खास बात है इस पेपर का क्रेडिट का वैल्यू 3 रहेगा। यह पेपर जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा यानी कि 100 नंबर का पेपर रहेगा, और आपको नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स यानी 35 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये इसमें नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है या सामान्य जानकारी हमने आप तक दी है। अब हम चल रहे हैं इसके बाद इसके सिलेबस की ओर। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है मशरूम इंटरप्राइजेस आफ्टर द इंट्रोडक्शन टू मशरूम्स बायोलॉजी, मशरूम उद्यम। ठीक है, मशरूम उद्यम, मशरूम जीव विज्ञान का परिचय। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है इस यूनिट का पहला पोर्शन, जनरल इंट्रोडक्शन मशरूम स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, स्पीसीज, सिलेक्शंस ऑफ मशरूम, बटन्स मशरूम्स, आइटर्स मशरूम्स, और आगे दिया हुआ इसके अंदर शिटाके मशरूम्स, उसके बाद ग्रेनोडर्म मशरूम्स। यानी हम यहां पर देखेंगे तो इस देखिएगा मशरूम का सामान्य परिचय, मशरूम की संरचना, जीवन चक्र, मशरूम की प्रजातियों का चयन, बटन मशरूम, आयस्टर मशरूम, शिटाके मशरूम और मेनोडर्मा मशरूम। ये पहला पार्ट है इस पहली यूनिट का जिसका नाम है मशरूम उद्यम और मशरूम जीव विज्ञान का परिचय। इस यूनिट के हम सेकंड वाले पोर्शन में चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें, आइडेंटिफिकेशन एंड वाइल्ड कल्चर्ड मशरूम्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मशरूम्स, जंगली और खेती योग्य मशरूम, विषैली और गैर विषैली मशरूम की पहचान, ये दे रखा है। इसमें अगला जो पोर्शन दिया हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट में, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मशरूम्स, मशरूम के पोषण संबंधी और स्वास्थ्य के लाभ। तीसरा जो पोर्शन दिया हुआ है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तीसरा ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तीसरा पोर्शन है आयुर्वेद में मशरूम, भारतीय जनजातीय परंपराओं और अर्थव्यवस्था, मशरूम इन आयुर्वेदिक इंडियन ट्राइबल्स ट्रेडिशंस एंड इकोनॉमिक्स। चौथे नंबर पर दिया हुआ है रोल ऑफ द कंपोज्ड मटेरियल्स, पैडी स्ट्रॉट है ना, व्हीट स्ट्रॉस, वर्मी कंपोस्ट मैन्यूअर्स, जिप्सम डस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स बैलेंसिंग है। कंपोजिट सामग्री धान का भूसा, गेहूं का भूसा, वर्मी कंपोस्ट खाद, जिप्सम चूरा की भूमिका और पोषण तत्व संतुलन, ये इसके अंदर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इसी यूनिट का पहली यूनिट का फिफ्थ पार्ट है जो आपको पढ़ना होगा, स्पिनिंग विधियां, स्पिनिंग मेथड्स में आपको पढ़ना होगा सरफेस वर्सेस मिक्सिंग, सतह बनाम मिश्रण। उसके बाद दिया ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटीज ऑफ मशरूम्स प्रोडक्शन, मशरूम उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान और उसकी आर्द्रता। और लास्ट पोर्शन दिया हुआ इसमें केसिंग यानी आवरण, मिट्टी तैयार करना और कटाई के तरीके, केसिंग, सॉइल प्रिपरेशन एंड हार्वेस्टिंग मेथड, किसकी? मशरूम की पढ़ना। इसमें एक्टिविटी में आपको पढ़ना होगी स्थानीय मशरूम फर्म का भ्रमण का आपको करना है, विजिट टू द लोकल मशरूम फर्म। उसके बाद सेकंड नंबर पर जंगली और संवर्धित मशरूम का संग्रह और उसकी पहचान करना है। तीसरा है
विषैली और गैर विषैली मशरूम की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मशरूम। चौथा दिया हुआ है धान के भूसे और गेहूं के भूसे से स्पॉन तैयार करना। उसके बाद लास्ट दिया हुआ कंपोस्ट तैयार करना सीखना के लिए अवलोकन और व्यावहारिक अभ्यास। ये आपका पहली यूनिट का सिलेबस है जो हमने देखा। अब हम चल रहे सेकंड यूनिट की तरफ। यहां पर दिया हुआ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, ये दिया हुआ है। इसमें यदि आप लोग देखेंगे तो नियंत्रित वातावरण और कटाई के पश्चात प्रसंस्करण, कटाई या तुड़ाई के पश्चात प्रसंस्करण। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस, नियंत्रित वातावरण और संदूषकों की पहचान। दूसरा दिया हुआ वैल्यू एडिशंस, डिहाइड्रेशन, पावर प्रोडक्शंस एंड द मशरूम बेस्ड स्नैक्स, मशरूम लेथर्स, वेजिटेशंस, मीट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, मूल्यवर्धन, निर्जलीकरण, पाउडर उत्पादन और मशरूम आधारित स्नैक्स, मशरूम चमड़ा, शाकाहारी मांस और अन्य उत्पाद। तीसरे नंबर पर आएगा यहां पर फूड सेफ्टी कंप्लायंस, खाद्य सुरक्षा अनुपालन। चौथे नंबर पर आएगा क्वालिटी स्टैंडर्ड पैकेजिंग, वैक्यूम सीलिंग्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, गुणवत्ता मानक पैकेजिंग, वैक्यूम सीलिंग, भंडारण और परिवहन। पांचवें नंबर पर दिया हुआ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग स्टोरेज लाइफ एंड रिड्यूस्ड स्पॉइलेज, भंडारण अवधि बढ़ाना और खराब होने को कम करने के तरीके आपको बताना, किसके, मशरूम के बारे में। उसके बाद आती है इसकी एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, सूखे मशरूम तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ड्राई मशरूम, उसके बाद निर्जलीकरण, पाउडर उत्पादन, डिहाइड्रेशन, पाउडर प्रोडक्शन। तीसरा दिया हुआ मशरूम स्नैक्स तैयार करना, मशरूम स्नैक्स प्रिपरेशन। यह आपका सेकंड यूनिट हो गया। विद्यार्थियों हम चलते यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि विपणन और व्यवसाय विकास। पहला पार्ट दिया हुआ इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट कस्टमर्स, कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज, लक्षित ग्राहकों की पहचान करना, लागत आधारित बनाम मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण और सरकारी सब्सिडी। पहला पार्ट। तीसरी यूनिट का सेकंड वाला पोर्शन दिया हुआ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग्स, इन्फ्लुएंसर्स, कोलैबोरेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया अभियान, प्रभावशाली संयोग और प्रत्यक्ष विपणन। तीसरा दिया हुआ लाइसेंस, परमिटेड एंड सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसिंग, परमिटेड और प्रमाणन। उसके बाद चौथे नंबर पे दिया यहां पर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, ग्रांट्स, अपॉर्चुनिटी, आरओआई कैलकुलेशंस, परियोजना तैयार करना, वित्तीय योजना बनाना, बजट और अनुदान के अवसर, आरओआई की गणना करना। उसके बाद दिया पांचवें नंबर पर मशरूम की खेती, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ द मशरूम्स कल्टीवेशंस। उसके बाद मेडिसिनल मशरूम्स, औषधि मशरूम, क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, निर्यात के अवसरों के क्षेत्र में उभरते रुझान। एक्टिविटी में आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें मार्केटिंग सर्वेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिमांड्स एंड द प्राइसिंग, शॉर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, एडवर्टाइजमेंट्स प्रिपरेशन फॉर द मशरूम मार्केटिंग, मांग और मूल्य निर्धारण की पहचान हेतु स्थानीय बाजार सर्वेक्षण, लघु परियोजना तैयार करना, मशरूम विपणन के लिए विज्ञापन की तैयारी करना। तो विद्यार्थियों अभी हम आगे और डिस्कस करने वाले। तो ये आप जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप अपना डाउट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो सिलेबस है इसमें टोटल आपकी 3 यूनिट दी गई है। कितनी? 3 यूनिट है। हमने तीनों यूनिट का अभी डिस्कशन किया। 3 से ज्यादा यूनिट नहीं है, तो इसमें टोटल 3 यूनिट है जिसको हम आप तक लेकर आए हैं। और ये जो पूरा पेपर जिसको हम लोग देख रहे थे ये पूरा मशरूम बेस्ड है। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, मशरूम उत्पादन एवं विपणन। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वापस वही निवेदन है, लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।